स्टूडेंट आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे वाले क्वेश्चनों को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे पहले। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक सिक्का है जिसे 4 बार उछाला जाता है। एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड। यदि प्रत्येक हेड के लिए एक व्यक्ति ₹1 जीतता है, यानी हेड आएगा तो उसे ₹1 जीतने को मिलेगा हर हेड के लिए। और लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल। अगर टेल आता है तो ₹1.5 वो लूज करेगा, यानी हार जाएगा। दैट टर्न अप फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट द हाउ मैनी अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर फोटोसिस। फोटोसिस के बाद उसके पास कुल पैसा कितना होगा, लॉस में जाएगा या वो गेन में जाएगा। ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑफ दिस अमाउंट, और ये अमाउंट है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिएगा, एक कॉइन टॉस्ड 4 टाइम टॉस किया जाता है उसको। तो देखो क्या क्या हो सकता है 4 टाइम में, पहले ध्यान देना है इसको अच्छे से। फर्स्ट केस क्या हो सकता है हमारा, चारों हेड आ जाए, 4 हेड और 0 टेल। देखना, अगर चारों हेड आ जाएं और टेल क्या है, 0 या टेल नहीं आए, तो अमाउंट उसे कितना मिल जाएगा। ऐसा कर लो, ऐसे टेबल सी बना लो, अमाउंट और ये पोजीशंस। सही है। देखिएगा, अब तुम्हें बताओ कि हेड के लिए ₹1 वो जीतता है, टेल तो आ नहीं रहा है, तो उसे क्या होगा, +4 गेन। भाई ₹4 वो जीतेगा, टेल तो आ ही नहीं रहा है, तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है, 3 तो हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए। तो देखो, 3 हेड का मतलब ₹3 तो प्लस के हो गए उसके, ₹3 तो वो जीतेगा, ₹1 जीत रहा है ना एक हेड के लिए। और एक टेल भी आ रहा है, तो टेल के लिए क्या लूज करना है उसे, 1.5, जिसमें 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1.5 ही बचेगा ना, प्लस का ही बचेगा, यानी गेन हो रहा है अभी उसको 1.5। ये भी गेन में जा रहा है वो। थर्ड देखिएगा, थर्ड हमारी कंडीशन क्या होगी, अगर 2 हेड आ जाएं और 2 ही टेल आ जाए, ठीक है ना। 2 हेड एंड 2 टेल के लिए, तो देखो 2 हेड के लिए तो क्या होगा, ₹2 वो ले लीजिएगा। एक के लिए, एक हेड के लिए ₹1 जीतता है ना, 2 के लिए क्या होगा, 2 जीतेगा वो, 2 तो प्लस के हो गए। और 2 टेल हैं और एक टेल के लिए ₹1.5 हारता है वो, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 3 -3, तो कितना बचेगा, -1। तो यहाँ पे ऐसे लॉस हो रहा है ₹1 का, ये लॉस हो गया। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, एक हेड हो, एक हेड आ जाए और 3 टेल आ जाए, ठीक है ना। तो एक हेड के लिए तो ₹1 उसने जीता, ठीक है, ये तो प्लस का है। और टेल के 3 बार टेल आया है, 3 बार टेल आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4.5 भाई ₹4.5। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 3.5, ये लॉस हो रहा है उसको, -3.5, ये लॉस में गया वो। आसान है, समझ में आ रहा होगा। पांचवी क्या पोजीशन हो सकती है टॉस की, 0 हेड आए, यानी हेड आया ही ना, और चारों के आ जाए, टेल आ जाए। तो चारों टेल आ रहा है, एक टेल के लिए वो लूज कर रहा है कितना, 1.5, तो 4 टेल के लिए कितना करेगा, 6 करेगा, तो -6, जी उसे लॉस हो रहा है। पहले क्वेश्चन का तो आंसर ये हो जाता है, तो उसे इतना अमाउंट मिलेगा। अब देखो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन अमाउंटों की प्रोबेबिलिटी भी पूछी है ना उसने। तो पहला केस है ये वाला, 4H, 4H यानी चारों H आने का, जो सैंपल स्पेस में बनाऊंगा, तो 4H H H H यही तो होगा, यानी एक ही एलिमेंट होगा उसके सैंपल स्पेस में 4H आने का, ठीक है।
अच्छा, टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 4 बार जब सिक्के को उछाला जाता है तो याद रखिएगा उसमें क्या पहलू होते हैं? सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल, तो 2 होते हैं। कै बार उछाला गया? 4 बार। तो टोटल स्पेस में सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट कितने होंगे? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4H आने की? ये तो एक ही एलिमेंट है ऐसा है जिसमें चारों हेड आ रहे हैं, तो 1/16 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये पहले वाले अमाउंट का हमारा वो हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। बात समझ गए? अब देखिएगा नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। ये तो हो गया, सेकंड वाले को देखो। सेकंड वाला क्या है? 3 हेड है और 1 टेल है। तो सैंपल स्पेस में ऐसे कितने होंगे हमारे सैंपल पॉइंट जिसमें 3 बार हेड आया हो, 1 बार टेल आया हो? तो देखो एच 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 टी, 3 बार हेड है, 1 बार टेल है ना। और क्या हो सकता है? टी एच एच एच। दूसरा एक हो सकता है एच टी एच एच, ऐसे लिखा जा सकता है। एक हो जाएगा एच एच और टी एच। देख लो 3 हेड है, तो ये कितने पॉइंट है मेरे? 1 2 3 4 है ना, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 4 तो फेवरेबल आउटकम हो गए मेरे, और टोटल आउटकम कितने मेरे? 16 है अपॉन 16, तो कितना हो जाएगा? 1/4। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा थर्ड जो हमारा है, इसमें कह रहे हैं 2 तो हेड होने चाहिए और 2 टेल। तो हमारे सैंपल पॉइंट में इसने कितने पॉइंट होंगे जिसमें 2 हेड हों और 2 टेल हों? तो सावधानी रखना है इसमें। देखो एच एच टी टी, 2 हेड 2 टेल है ना। टी टी एच एच, सही है। एच टी टी एच, ये भी सही है। एच टी एच टी, सही है। टी टी एच, ठीक। और टी एच टी, देख लो ना, 2 ही हेड होंगे 2 ही टेल होंगे, तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं हमारे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 1/1 क्यों है? 6 है ना, ये तो 6 हो गए फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने मेरे? 16 है। कैंसिल कर दो इसको, 2 से 2 3 जा और 2 8 जा। ये इसका आंसर हो गया थर्ड वाले का। अब फोर्थ वाले को देख लेते हैं। फोर्थ वाले में है 1 हेड एंड 3 टेल। तो हमारे सैंपल स्पेस में इतने ऐसे कितने पॉइंट होंगे? पहले उन्हें हमें देखना पड़ेगा। तो 1 हेड और 3 टेल, टी टी टी, राइट। टी एच टी टी और टी टी एच टी, और एक हो जाएगा टी 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 एच, सही है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? कितने? 1 2 3 4, 4/16 यानी 1/4, सही है। देख लीजिएगा। अब लास्ट रह गया इसका ये वाला, एक भी हेड न हो, चारों टेल हो, यानी 4 टेल। 4 टेल का तो एक ही सैंपल पॉइंट होगा, टी 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 टी, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? 3 coins are tossed once, find the probability of getting। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशन दे रखी है उन्होंने। तो 3 कॉइन को टॉस किया जाता है। तो देखो ट्री मेथड से सैंपल स्पेस आपको बनाना मैंने बता ही दिया, वो सबसे बेस्ट रहता है, इसमें कोई गलती नहीं होती है। कैसे करते हैं उसको देखिएगा। तो 3 coins are tossed, तो देखो कैसे करते हैं। ये हमारा सिक्का है, एक बार उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरी बार उछाला तो हेड एंड टेल, हेड
एंड टेल। दूसरी बार हो गया। तीसरी बार हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, ऐसे कर लिया करो। तो सैंपल पॉइंट हमारे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो ध्यान देना, ऐसे चलते हैं एच एच एच, सही है। फिर एच एच टी, एच एच टी, ये तो होगी लाइन खत्म। यहाँ पे आ जाओ, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, एच टी टी, ये हो गया। अब इधर आओ, टी एच एच, टी एच एच, ठीक है, टी एच टी, टी एच टी, और टी एच टी हो गया। अब इधर आओ, टी टी एच, टी टी एच, और टी टी टी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे सैंपल पॉइंट हो गए। अब जैसे जैसे उसमें पूछ रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे आराम से। तो पहला इन्होंने कहा है 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 हेड्स। अब 3 हेड्स कितने में हैं ये देखो, 3 हेड्स तो केवल एक ही सैंपल पॉइंट है मेरा, एच एच एच, सही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। और टोटल हमारे कितने हैं इसमें आउटकम, इसमें सैंपल, इसमें पॉइंट 8 है ना, तो 1/8, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड, सेकंड है 2 हेड, 2 हेड्स आने की। अब ऐसे कितने इसमें हमारे सैंपल पॉइंट में है जिसमें 2 हेड हों, तो उन्हें निकाल लो। देखो एच एच टी 2 हेड वाला ये रहा, 2 हेड वाला ये रहा एक तो, और 2 हेड वाला ये रहा, और तो नहीं कोई, 3 ही है ना। इन्हें लिख लेंगे हम एच एच टी कोमा एच टी एच कोमा टी एच एच। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी, क्या पॉइंट है हमारे, 1 2 3 है ना, टोटल हमारे कितने हैं 8 हैं, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई, समझ गए। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड में क्या कह रहे हैं, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, एट लीस्ट 2 हेड। तो ऐसे हमारे सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हैं जिनमें कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा होंगे तब भी चलेगा, मतलब 3 हेड वाला भी आएगा इसका मतलब, ठीक है। 2 से कम नहीं होने चाहिए, एक हेड वाला नहीं चलेगा, तो ये भी चलेगा, ये भी चल जाएगा, जो 2 हेड है ना, ये नहीं चलेगा, एक हेड वाला नहीं चलेगा, 2 हेड वाले सब चलेंगे, 2 या 2 से अधिक। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। कितने हो गए हमारे, 4 हो गए ना। प्रोबेबिलिटी निकाल दो इसकी, 4 टोटल हमारे कितने हैं पॉइंट सैंपल स्पेस में, 8 है ना, अपॉन 8, 1 जा एंड 2 जा, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, क्लियर। अब देखिएगा फोर्थ, फोर्थ में कह रहे हैं ऑलमोस्ट 2 हेड, इसका मतलब क्या होता है, पहले वर्ड का अर्थ समझना चाहिए। ऑलमोस्ट 2 हेड, देखिएगा ऑलमोस्ट 2 हेड का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो चल जाएगा लेकिन अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए। तो निकाल लो इनमें से कौन कौन से अपने सैंपल स्पेस में से, 3 हेड वाले को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, समझ गए ना। देखिए उन्होंने क्या है कि 2 हेड वाले या 2 से कम हेड वाले चलेंगे, देखिए 2 हेड से ज़्यादा हेड वाले नहीं चलेंगे, 2 हेड से ज़्यादा हेड वाला तो सिर्फ एक ही है ना हमारा एच एच एच, तो हमारे ये बाकी आ जाएंगे 7 तक के सातों, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, और टी एच टी, और टी टी एच, और टी टी टी, यानी एक को छोड़ के बाकी आ गए, 7 हो गए ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/8, दैट्स इट,
ये इसका आंसर। 5वें में कहा है उन्होंने नो हेड, यानी हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस केस की जिसमें कोई हेड ना हो, हेड ही ना हो। तो देखो नो हेड, तो हमारे सैंपल स्पेस में ऐसे कितने पॉइंट हैं जिसमें कोई भी हेड ना हो? कोई हेड नहीं हो तो सिर्फ एक ही है, देखो टी। बाकी सब में हेड है, एक या दो, ठीक है ना, या तीन। तो केवल और केवल क्या आएगा? टी आएगा। तीनों बार क्या आएगा? टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी निकाल दो इसकी। ये तो एक ही पॉइंट है, टोटल कितने? 8 हैं। ये इसका आंसर हो गया। 5वां देख लो, 3 टेल। 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? यही है ना, ये तो हो गया। 3 टेल इसी में तो है, एक ही पॉइंट है मेरे पास जिसमें तीनों बार टेल आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 1/8 हो गई। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा 7 देख लो। 7 में कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड। 2 हेड आने की, एग्जैक्ट 2 हेड होनी चाहिए, 2 हेड से ज़्यादा ना हो ना कम हो। तो ये रहा HHT HTH 2 लिख लो, HTH THH, और 2 किसमें? इस और किसी में नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो गई इसकी निकालना अब तो आपके लिए। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितने पॉइंट है? 3 हैं टोटल, कितने? 8 हैं। आंसर हो गया, कैंसिल तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिएगा 8वां। 8वें में कह रहे हैं ये कि नो टेल। भाई टेल ही नहीं होनी चाहिए। टेल नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? हेड ही होनी चाहिए तीनों बार। तो तीनों बार हेड का तो केवल एक ही हमारा पॉइंट है, वो है HHH। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। आंसर। आखिर में है इसका 9 में, क्या कहना चाह रहे हैं ये ध्यान दें। ये कह रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट टू टेल, अधिक से अधिक क्या? ऑलमोस्ट टू टेल चाहिए। समझ गए हमारी बात को? 2 टेल का होना आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा न हो तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ध्यान दो मेरी बात पे, ज्यादा से ज्यादा कम से कम उसमें कितनी टेल होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कम चल जाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं चलेंगी। तो एक बात बताओ, केवल टी वाले में 3 टेल है, बाकी सब में क्या है? किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में है ही नहीं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। डायरेक्ट निकाल देता हूँ, 7/8। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। थैंक यू।